हमारे उस्ताद ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। कहा कि मसलन अगर चीज मेरी है तो इसका मतलब मैं ही यूज करूं, पैसा मैंने कमाया मेरा है तो लिहाजा मैं ही यूज करूं, मैं किसी गरीब को क्यों दूं। तो उन्होंने कहा देख, जब आप इस दुनिया में पैदा हुए तो अल्लाह ने मां के सीने में दूध रखा। दूध किसका था? मां का था। किसके लिए? तेरे लिए। खुदा कभी कभी किसी की चीज किसी के हां रखता है। दूध मां के सीने में, पर मां का नहीं है, ना ही मां के काम का है। दूध दिया बच्चे के लिए, तभी फरमाया खुदा ने गरीबों की दौलत अमीरों के माल में रखी हुई है। वो चाहता है तुम्हारे हाथ से किसको मिले? गरीब को मिले। तो फरमाया कि अल्लाह की मसलियतें होती हैं, कभी कभी मेरा रिज़्क़ किसी और के हाथों में रखता है। बच्चा पैदा हुआ, दूध माँ के सीने में रखा, अब माँ आकर के खड़ी हो जाए, भाई ये तो मेरे सीने में है, बच्चे के लिए जाके अब सूखा दूध लेकर आ जाओ, तो वो दूध किसके लिए है? वो दूध बच्चे के लिए है। अब इंसान की अक्ल होनी चाहिए कि अगर खुदा कोई चीज मुझे दे रहा है, क्या ये मेरे काम की है या किसी और के काम की है। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, 50 करोड़ पड़े हैं, 50 लाख पड़े हैं, मेरे महीने का खर्चा मसलन 2 लाख रुपया है और मुझे पता है बच्चों के सारे खर्चात निकालने के बाद भी फिर भी मेरा पैसा बच रहा है, तो अक्ल होनी चाहिए ये जो बच रहा है ये मेरे लिए नहीं बच रहा, ये उसके लिए है जिसके महीने का खर्चा नहीं है, जिसको खाने के लिए खाना नहीं है। अगर मेरे पेट में आधे किलो की जगह है और मेरे सुफरे पे मसलन 3 किलो खाना पड़ा हुआ है, तो अक्लमंद बंदा ये सोचता है कि जनाब मैं तो आधा किलो खाऊंगा और 2.5 किलो अगर पड़ गया तो ये सड़ जाएगा, ये जल जाएगा और ये खराब हो जाएगा। तो अक्लमंद बंदा वो 2.5 किलो उस बंदे को देता है जिस बंदे के पेट में आधे किलो की जगह तो है लेकिन उसके पास आधा किलो खाना नहीं है। तो खुदा ने उसका खाना तेरे सुफरे पे रखा है। अब कहा है तो तेरा, लेकिन जब तू उसे देगा तो मैं तुझे भी सवाब दूंगा और आखिरत में उसके बदले में तुझे 10 गुना करके रिज़्क़ अता